कर्मठ अध्यक्ष, हमारे लोकप्रिय नेता, जिनको हमने फिर आपको ही वापस दे दिया, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, और अब जीतेंगे तब और कुछ सोचेंगे, भाई जय सिंह मरावी जी, भाई दौलत जी, दीपक जी, अशोक जी, राकेश जी, बहन जूली जी, गुरु सिंह जी, मीना जी, शेखर जी, राकेश जी, विजय जी, दिलीप जी, अजीत जी, हमारे क्योंकि मंच पूरा भरा पूरा है, सभी हमारे पांचों मंडल अध्यक्षगण, सभी साथी, नेता पदाधिकारीगण, यहाँ पधारे हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेता साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको राम राम, आप सबको प्रणाम। चुनाव तो एक बहाना था, भटिया वालों, हमें तो आपसे मिलने आना था। आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे, आपको भी मेरी याद आ रही थी कि नहीं आ रही थी? आज मां भटिया की हमने पूजा की है और जय सिंह जी ने आज लोक बनाने की बात की है। हम सबको मां का आशीर्वाद मिलता है और मेरी बहनों और भाइयों, मैंने मां से यही प्रार्थना की कि हे मां, देश और मध्य प्रदेश और भटिया की जनता पर, शहडोल की जनता पर तुम कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करो मेरी मां। सब सुखी रहें, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना रहे। मेरी मैया कृपा की ऐसी वर्षा करना कि मेरी जनता के पांव में कांटा भी ना गड़ पाए। और एक बात और कही, मैंने कहा मैया मेरा खजाना इतना भरे रहने देना ताकि लाडली बहनों के खाते में मैं पैसा डालता चला जाऊं। और जय सिंह जी, आपने लोग बनाने की बात कही, अभी तो नहीं कह सकते बिल्कुल, क्योंकि चुनाव में कांग्रेसी बड़े परेशान है, रोज मेरी शिकायत कर रहे हैं, बोलिए मामा बड़ा खतरनाक है, ये तो पैसा डालता है खाते में। अभी मेरी शिकायत की चुनाव आयोग में कि शिवराज पे कार्रवाई करो, वो कह रहा है मैं तो बहनों के खाते में चुनाव है तब भी गुपचुप पैसा डाल दूंगा। अब मेरी बहनों, एक योजना चालू हो जाती है तो फिर उसका पैसा डलना रुकता नहीं है। कांग्रेसियों, जलने वाले जला करें, मुझे परवाह नहीं है, 10 तारीख को फिर तुम्हारे खाते में पैसा आ जाएगा। तुम योजना पहले चालू कर दी। अब बताओ, कांग्रेसियों ने कभी दिए थे क्या? अरे कभी खाते में पैसा डाले थे? गरीब किसानों के खाते में डाले थे क्या? लाडली बहनों के खाते में डाले थे क्या? और ये मैं सही कह रहा हूं, ये अगर आए तो लाडली बहना बंद कर देंगे, ये योजना ही बंद कर देंगे। क्योंकि इसके पहले मैं बेगा, भारिया, शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया महीना डालता था, बीच में कमलनाथ दादा आ गए, उन्हें पैसा डालना बंद कर दिया। कितनी योजना बंद करी कांग्रेस ने? बेगा, भारिया, शहरिया के पैसा बंद कर दिए। मेरी बहनों, संबल योजना बनाई थी, बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 डालते थे। वो लड्डू के पैसा भी कमलनाथ जी और कांग्रेस खा गई, वो भी नहीं। हमने बेटियों की शादी शुरू करी, गरीब माता पिता की बेटियां, मैं तो मामा हूं, मेरी तो भांजियां हैं सब, तो मामा ही शादी करेगा ना, इसलिए कन्यादान योजना बनाई। कमलनाथ जी ने अपने जमाने में शादी तो करवाई लेकिन पैसे ही नहीं दिए बेटियों को। बारात आई, विदा हो गई, डोली उठ गई, ससुराल चली गई, साल भर हो गया, भांजे भांजी आ गए, कमलनाथ जी का पैसा नहीं आया।
बंद कर दिए। और तो और मैं अपने बच्चों को साइकिल देता हूं, 5वीं पास करके 6वीं में दूसरे गांव जाए तो साइकिल के 4,500 रुपया मैंने अभी डाले खाते में। 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो भी 4,500 रुपया मैं डालता हूं, इस साल भी डाले। बीच में कांग्रेस आ गई तो मेरे भांजे भांजियों की साइकिल के पैसा भी खा गए, वो भी बंद कर दिए थे इन बेईमानों ने। सारी योजनाएं बंद। मेरे भाई और बहनों और भांजे भांजियों, मैं कंप्यूटर लैपटॉप देता हूं बच्चों को। भाई ललन सिंह जी का मैं स्वागत करता हूं, मैं नाम इसमें लिखा नहीं था। भाई ललन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आए हैं। मैं बहुत बहुत हृदय से उनका और उनके साथियों का स्वागत करता हूं। और ललन सिंह जी जनता की सेवा की भावना से आए हैं। मेरे क्षेत्र के विकास में पैसे की कमी नहीं आने दूंगा और जनता की सेवा में आपके साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। कांग्रेस में कुछ नहीं बचा, वो तो योजनाएं बंद करते हैं, कंप्यूटर बंद कर दिए बच्चों के। और तो और मैं तीर्थ यात्रा पे ले जाता था, तीर्थ यात्रा पे, वो तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। जैसे ही अपनी सरकार आई मैंने तीर्थ यात्रा चालू कर दी। और सुनना भटिया वालों, केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। अच्छा बताओ, गरीबों को हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? फिर बड़ों का ही ठेका है क्या? अरे धन्नू पन्ना कौन बैठे दो यार हवाई जहाज में, मामा काय के लिए आए। और इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने सारी योजनाएं बंद कर दी, विकास के काम ठप्प कर दिए। ये ललन भाई इसलिए छोड़ के आए हैं कि जब कांग्रेस आती है तो विकास के काम ही नहीं होते। आप बताओ, जितने काम हमने करे कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? कोई काम ही नहीं किए, तो काय के लिए कांग्रेस? और आप सबसे आज ये कहने आया हूं, कांग्रेस के लोग शिकायत कर रहे हैं कि पैसा डालेगा 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 डालेगा। उनका डालूंगा काय के लिए? मुख्यमंत्री, जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो पैसा नहीं तो क्या बन गया मुख्यमंत्री भैया? कौन ने कहीं बन जाओ बताओ? हमने तो हर कोई कहते, धन्नू पन्ना कोई भी कहते, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन आज मामा भटिया माँ के दरबार में कह रहा है मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, माँ की कृपा है, जनता के लिए मैं लेके आता हूं। और बहनाओ, अभी तो 1250 करें। अच्छा बताओ, लाडली बहना योजना कैसी है? अरे मेरी बहनों बोलो ना, अच्छी है तो जोर से बोलो। अभी तो 1250 करें, यहीं तक थोड़ी रुकने दूंगा। अच्छा, इस योजना से जिंदगी बदली कि नहीं बदली बताओ? मुझे एक बहन कहने लगी आजकल तो भैया बड़े ठाठ हो गए। इनका क्या बोले, सास बड़े प्रेम से बोलती है आजकल घर में। और कुछ बहनों ने कहा कि आजकल तुम्हारे मिस्टर भी बड़े प्रेम से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो? पैसा आगे कि नहीं आए? अरे अभी तो देख रहा 1250 ही है, ये बढ़ा के 1500 करूंगा, फिर 1750 करूंगा, फिर 2000 करूंगा, फिर 2250 करूंगा, फिर 2500 करूंगा, फिर 2750 करूंगा, और फिर कितने करूंगा? 3000 करूंगा। और तब ठाठ देखना, देखो पैसे से इज्जत भी बढ़ती है। और इसलिए मेरी बहनों, केवल पैसा नहीं दिया, आपका मान दिया है, आपका सम्मान दिया है। मेरी बहनों, आपका सम्मान दिया है। मैं तुम्हारा भाई हूं और जनता मेरा परिवार है। मैं सरकार थोड़ी चलाता हूं, मैं तो परिवार चलाता हूं। परिवार, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटा बेटी, भांजे भांजी, अपना तो परिवार है। आप बताओ, मैं मुख्यमंत्री जैसा लगता हूं क्या? मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? मामा लगता हूं। ये अजब रिश्ता है भाई, मामा भैया। मेरी मां कृपा की वर्षा करते रहना ताकि अंतिम सांस तक
मैं परिवार का ये रिश्ता अपनी जनता के साथ निभा के इनकी जिंदगी सुखी बना पाऊं, आपकी जिंदगी बदल पाऊं। मुझे क्या चाहिए? हर एक का जन्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए होता है। मेरा जन्म हुआ है आपकी सेवा के लिए। मैं कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, इसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। तो आपकी सेवा करने, आपके कष्ट दूर करने, और इसलिए देखो मेरी बहन है वो, क्या मेरे किसान भाइयों 6,000 पीएम दे रहे, तो मैंने कहा मामा काहे को पीछे रहे, 6 तू भी रहे। पहले 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते, फिर 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते, फिर 2 पीएम के आते, फिर 2 सीएम के आते। और बहना और भैया के पैसा मिला लो तो 1250 और 1,000 2,250 तो पक्के ही नहीं हर महीना। अरे बताओ, कोई ने सोचा था कि ऐसी सरकार भी आएगी जो ऐसे पैसा भेजेगी? आपकी जिंदगी बदलना है। किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, बेटा बेटी हो, और सुनना रे भाइयों बहनों, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको फ्री में जमीन और पट्टा देके मालिक बनाऊंगा। कोई को बिना जमीन के नहीं रहने। और एक बात और सुन लो, योजना बन गई है। कई लोगों के नाम पीएम आवास योजना में छूट गए। कच्चे मकान में जय सिंह जी भी कह रहे हैं कि जाते हैं तो कहते हैं भैया हमारा मकान देख लो, कच्ची झोपड़ी है। झोपड़ी कहते हैं ना, टूटी टपरिया कच्ची झोपड़ी। मेरी बहनों, एक योजना और बना दी है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। फार्म भरवा रहा हूं, जिनके कच्चे मकान उनके पक्के मकान बनवाने के लिए पैसा दिया जाएगा। आपकी जिंदगी बदलना है। कोई बैठ के कुर्सी पे आनंद थोड़ी भोगना है। बीमार हो जाए इलाज की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था। मेरे भाइयों और बहनों सुन लेना, भांजे भांजियों की पढ़ाई में कसर नहीं रहने दूंगा। अभी हमने तय किया 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी इस साल नंबर 1 पे जो बेटा बेटी रहे मामा ने स्कूटी दिलवाई, अब 3 को दिलवाऊंगा, चिंता मत करना। क्यों? ये इसलिए कि बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरणा प्राप्त करे कि यार अच्छा पढ़ो, मामा स्कूटी देगा, मामा कंप्यूटर देगा। जैसे मम्मी कहती है ना, बेटा मान जा, मैं टॉफी दूंगी, मैं चॉकलेट दूंगी, मैं भी करूं बेटा पढ़ लो, मैं स्कूटी दूंगा। इस बहाने बच्चे पढ़े और शिक्षा का स्तर ऊपर उठ जाए। सीएम राज स्कूल बना रहे हैं, गरीब के लिए शानदार स्कूल, किसान के बेटा बेटियों के लिए शानदार स्कूल, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बना के दे रहे हैं। एक एक स्कूल की भवन की कीमत 35-35, 40-40 करोड़ है। शिक्षा, स्वास्थ्य। मेरे बहनों और भाइयों, कैसे कैसे जिंदगी बदले। बस आंखों में आंसू ना रहे, चेहरे पर मुस्कुराता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और विकास के काम जय सिंह जी बता ही रहे थे आपको, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज मैं लोग बनाने की बात कह नहीं सकता, लेकिन मैया के दरबार में आया हूं और आपके मुंह से ये शब्द निकले तो मैया करवाएगी, चिंता मत करना। दोनों हाथों के ऊपर उठाइए, तालियां बजती रहनी चाहिए। भारत माता की। सड़क, बिजली, पानी, मकान, सिंचाई की योजनाएं, बच्चों को रोजगार, एक परिवार में एक रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएंगे ताकि परिवार मजबूर ना रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जिंदगी बदलना है आपकी, और आपकी जिंदगी बदल गई तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और इसलिए
आप सबसे अपील करने आया हूं। कांग्रेस के लोग कई तरह की झूठी बातें करेंगे। उस दिन मैडम बुलवाई प्रियंका गांधी और पीछे भाषण खत्म हो गया, बोले ये घोषणा और कर दो, बोले तुम ही करो कमलनाथ से, बोले नहीं तुम ही कर दो। कागज लिख के दे दिया। अब कागज लिख के दे दिया कि बच्चों को कागज में लिखा था कि हर साल 1000 देंगे, 500 देंगे, तो फिर दौड़ गया कि हर साल नहीं, हर महीना बोल दो, हर महीना बोल दो। तो मैडम बोली इस पर तो लिखा है हर साल देंगे, बोले नहीं तुम तो महीने ही बोल दो। लेना न देना अपना क्या जाता है, बोल दो। ये झूठे और बेईमान लोग, जनता को ठगने वाले, छलने वाले। पहले राहुल तो झूठ बुलवाया कि कर्जा माफ कर देंगे 10 दिन में, कहा था कि नहीं कहा था कांग्रेस ने, बताओ 10 दिन में माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। 10 दिन नहीं 7 साल हो गए। अब कह रहे तुम तो कह दो, कह दो, कह दो। अरे जरा तो झूठ बोलने से डरो। ये बेईमान कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों ने तो मेरा श्राद्ध ही कर दिया है। पोस्ट डाली कि मामा का श्राद्ध हो गया, श्राद्ध। इनका मामा मर भी जाएगा तो राख में से उठ के खड़ा हो जाएगा और जनता की सेवा करने लगेगा। अभी नहीं तूफान है, अभी नहीं तूफान है। राख के ढेर में से खड़ा हो जाऊंगा फिर आपकी तकलीफें दूर करने, क्योंकि आपकी सेवा ही मेरे लिए भटिया माँ की पूजा है। जनता की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। और इसलिए आज आपकी अपील करने आया हूं। बहन और भाइयों, अगर हमने सच्चे मन से आपकी सेवा की है, ईमानदारी से आपकी सेवा की है, तो फिर भाई को आशीर्वाद दे देना, मामा को आशीर्वाद दे देना, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे देना, अपने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे देना। बोलो जिसने अच्छा काम किया है उसको फिर से जिताना चाहिए कि नहीं, उसका साथ देना चाहिए कि नहीं। और इसलिए मैं कह रहा हूं, लाडली बहनों चूक मत जाना। घर भी कह देना है कि नहीं इस बार तो भैया ही को देना है। और चुनाव प्रचार भी करना, छोड़ना मत। भैया अकेला काय को लड़े, बहनों को भी साथ देना चाहिए कि नहीं। भाई और बहनों आओ मैदान में। और जय सिंह मरावी हीरा है भारतीय जनता पार्टी के हीरा। ऐसा सेवक और कार्यकर्ता मुश्किल से मिलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। जय सिंह जी को आपकी सेवा के लिए हमने भेजा है। ये आपकी सेवा में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। और जय सिंह जी अकेले नहीं, उनके साथ शिवराज सिंह चौहान खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी के हाथ ऊपर रहेंगे। संकल्प लें कि हम यहाँ से रिकॉर्ड वोटों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। चुनाव में प्रचार भी करेंगे, वोट भी डालेंगे और वोट भी डलवाएंगे। फिर से मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को आशीर्वाद देंगे, जय सिंह मरावी को आशीर्वाद देंगे, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे। बोलिए सब तैयार हैं? उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भटिया महारानी की, मेरी जनता जनाब।